देश भर में होली की धूम, कोरोना गाइडलाइन का पालन कर मनाई जा रही होली। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 5 जिलों में लगा रात्रिकालीन कर्फ्यू। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,91,000 बुजुर्गों को लगाया जा चुका है कोरोना का टीका। और शबे बारात का त्योहार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धार्मिक अकीदत के साथ मनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। आप सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से होलिकोत्सव की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। रंगों का त्योहार होली आज देश भर में धार्मिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि होली सामाजिक सद्भाव का त्योहार है जो लोगों के जीवन में उल्लास, प्रसन्नता और आशा का संचार करता है। उन्होंने कहा कि ये पर्व एकता और भाईचारे का संदेश देता है, साथ ही नए भारत के निर्माण में लोगों को साथ आने के लिए प्रेरित भी करता है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से अपील की है कि वे महामारी को देखते हुए कोविड-19 से बचाव के लिए सभी एहतियात बरतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार हर किसी के जीवन में नए जोश और नई ऊर्जा का संचार करे। इधर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष होली का पर्व नहीं मनाने का फैसला किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अपने घरों में रहकर परिवार के साथ सुरक्षित तरीके से होली मनाएं और कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करें। इधर छत्तीसगढ़ में होली का त्योहार आज धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोग घरों में ही परिवारजनों के बीच होली का त्योहार मना रहे हैं। इसके पहले कल रात में प्रदेश भर में होलिका दहन परंपरागत तरीके से किया गया। इस दौरान चौक चौराहों में लकड़ी और कंडे एकत्रित कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर होलिका दहन किया गया। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले के मरारपारा में होलिका दहन किया गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि शामिल हुए। यहां पर वर्षों पहले से होलिका दहन करने की परंपरा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सार्वजनिक फाग उत्सव पर राज्य सरकार ने रोक लगाई है। वहीं राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक सुनील बंसोड़ ने अपने घर में ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए फाग गीत प्रस्तुत किया और लोगों को अपने परिवार के साथ घर पर ही सुरक्षित होली मनाने का संदेश दिया। इसी तरह राजधानी रायपुर में लोगों ने अपने घरों में रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। होली के प्रति लोगों में उत्साह देखने को मिला। होली के दौरान जिला और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वहीं दुर्ग जिले में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय धुर्वे ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए होली मनाने की अपील लोगों से की है। की एक संयुक्त टीम, एक संयुक्त फ्लैग मार्च पूरे शहर में दुर्ग और भिलाई के ट्विन सिटी में हमारे द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को घर में रहकर सुरक्षित होली मनाना और शांतिपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को पास कराना और साथ में कोरोना से संक्रमित होने से बचाना, ये हमारा उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी होली के दौरान अपने अपने घरों में रंग गुलाल लगाते हुए ग्रामीण नजर आए।
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर और बेमेतरा में रात 9 बजे के बाद शहर को नो मैंस लैंड करने का निर्णय लिया है। इन जिलों में रात 9 बजे के बाद स्ट्रीट वेंडर्स को भी व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी। सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी रेस्टोरेंट रात 10 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल कोरोना समीक्षा को लेकर हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर हुई समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टरों और व्यापारी प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की गई। कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और शहर में तो उसको कंटेनमेंट जोन तत्काल घोषित करके जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सख्ती से ये सब चीज़ों का पालन होना चाहिए। एक और अंतिम बात ये हुई है कि 9 बजे के बाद लगभग शहरों को और कंटेनमेंट जोन को नो मैंस लैंड जैसा किया जाना चाहिए। आशय ये है कि रात को 9 बजे के बाद ये बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा और जो बाकी दुकानें भी बंद हो जाएंगी, स्ट्रीट वेंडर भी बंद हो जाएंगे। जो होटल वगैरह है वो 10 बजे तक प्रारंभ रहेंगे और रेस्टोरेंट वगैरह में 10 बजे के बाद टेक अवे जैसा सिस्टम लागू किया जाएगा और उद्योग प्रतिनिधि भी उसमें शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, हमने ना तो लॉकडाउन करने की हमारी इच्छा है, ना किसी प्रकार से व्यावसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक गतिविधियों को प्रभावित करने की इच्छा है, लेकिन जनमानस को सख्ती से पालन करना चाहिए। बैठक में जिला कलेक्टरों को नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 सप्ताह के बाद कोविड के मामलों को लेकर समीक्षा की जाएगी और आगे निर्णय लिया जाएगा। देश में अभी तक 6,05,30,000 व्यक्तियों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 68,000 से अधिक नए रोगी सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 1,20,39,644 हो गई है। इस महामारी से 1,13,55,993 व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 2,153 नए मामले सामने आए, वहीं 14 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक कुल 3,40,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हुए, जिनमें से 3,16,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 19,239 सक्रिय मरीज हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना टीका लगाने में बुजुर्ग काफी उत्साह दिखा रहे हैं। अब तक प्रदेश में 9,91,000 बुजुर्गों को टीका लगाया गया है। ये सभी 45 से 59 आयु वर्ग समूह के हैं। वहीं राजनांदगांव जिले के दरबान टोला गांव की 101 साल की बुजुर्ग महिला सवानाबाई साहू ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहली मेटा में जाकर कोरोना का टीका लगवाया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। जगदलपुर शहर में कल एक ड्रोन विमानतल की दीवार से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बताया कि ये ड्रोन डीआरडीओ ने विदेश से मंगाया था, जिसे विदेशी इंजीनियर ऑपरेट कर रहे थे। माओवादी अभियान में सहयोग के लिए इस ड्रोन को छत्तीसगढ़ लाया गया था, मगर तकनीकी खराबी के चलते ड्रोन सुरक्षित उतर नहीं पाया और हटकचोरा गांव के पास विमानतल की बाहरी दीवार से टकरा गया।
घटना की सूचना मिलते ही डीआरडीओ के अधिकारी स्थानीय पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ड्रोन के कलपुर्जों को एयरपोर्ट परिसर ले आए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शब-ए बारात का त्योहार कल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धार्मिक अकीदत के साथ मनाया। इस दौरान अपने दिवंगत परिजनों को याद किया और उनके मोक्ष के लिए दुआएं की। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोग अपनी अकीदत पेश करने कब्रिस्तान नहीं जा पाए, मगर कब्रिस्तान कमेटियों की ओर से दिवंगतों की कब्रों पर फूल चढ़ाए गए। इसी कड़ी में भिलाई स्थित कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी की ओर से धार्मिक औपचारिकताएं पूरी की गईं। कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी के सचिव अब्दुल वाहिद ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों ने घरों में ही इबादतें की। अनुसार जो कोविड-19 की वजह से जो 144 धारा लगाई गई तो उसकी जानकारी देने के लिए कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने भिलाई की जितनी भी तमाम मस्जिदें हैं सबको ऐलान पहुंचाया और व्हाट्सएप के द्वारा लोगों को बताया कि इस मरज को देखते हुए क्या है, हमें कम से कम कब्रिस्तान बंद रहेगा, इसलिए आप लोग ना आए। हाँ, ये है कि जो आज शब-ए बारात है जिसकी मरहुमीनों को फूल वगैरह पेश करने जो उनके परिवार के लोग आते हैं, तो उस कमी को पूरा करने के लिए इंतजामिया ने हर कब्र तक फूल पहुंचाने की कोशिश की है और पूरे कब्रों में फूल पहुंचाया जाएगा। शब-ए बारात के मौके पर मस्जिदों, मज़ारों और कब्रिस्तानों में रोशनी की गई थी। 12 मार्च को प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने के मौके पर अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। इस मौके पर उन्होंने अहमदाबाद से नमक सत्याग्रह के मद्देनजर दांडी के लिए पदयात्रा को रवाना किया था। ये यात्रा 19 स्थानों से गुजरती हुई भरूच के मंगलोर तक पहुंच गई। जी ने ग्रामवासियों को अपने ही गांव में नमक बनाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने स्वराज के लिए विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और चरखा पर कपड़ा बुनने की सलाह दी। गांधी जी ने स्वराज हासिल करने के लिए नमक बनाने और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार को सबसे बड़ा हथियार बताया। गांधी बापू जब यहाँ पे आए तो उन्होंने बोला कि हमारी लड़त तो शुरू हो चुकी है, मैं किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता हूँ, पर ग्रामजनों ध्यान में रखना कि परदेसी चीज़ों का बहिष्कार करना, सिर्फ स्वदेशी चीज़ें ही यूज़ करना और हमारे हाथ से बना हुआ नमक का ही इस्तेमाल करना। ये संदेशा गांधी बापू ने ग्रामजनों को 27 मार्च को मांगरोल में दिया था। 28 मार्च 1930 मंगरोल से गांधी जी पदयात्रियों के साथ मार्च करते हुए रायमा पहुंचे। रायमा में स्थानीय निवासी नाथू काका के घर भोजन किया और नरोत्तम नाम के नाई के यहाँ दाढ़ी बनवाई। नरोत्तम भाई के घर आज भी दाढ़ी बनाने के वो सारे सबूत मौजूद हैं जिसे उनके पुत्र ने सहेज कर रखा है। गांधी जी की दाढ़ी बनाने के कारण अंग्रेजों ने नरोत्तम भाई की जमीन हड़प ली थी। हमारा फादर नरोत्तम भाई दाढ़ी बनावी थी गांधी बापू ने। તે સમયે અંગ્રેજોને બહુ જુલમ હતો। આ ગામમાં જમવાનું ભોજન બનાવ્યું હતું એ સમયે તણી ધાક હતી તે વખતે ગાંધી બાપુની દાઢી મારા વાળ દાઢી મારા ફાધરે બનાવેલી। તે વખતે 5 એકર જમીન અંગ્રેજોએ લઈ લીધેલી। रायमा में दांडी यात्रा में निकले पदयात्रियों का जोरदार स्वागत हुआ। स्थानीय महिलाएं सुबह से ही फूलों से उस पथ को सजाने में जुटी थी जहां से होकर पदयात्रियों को गुजरना था। बच्चे गांधी जी बनकर स्वागत में तैयार खड़े थे। रायमा में दोपहर गुजारकर पदयात्री शाम तक भरूच जिले को पार कर सूरत जिले के उमराची पहुंचे, जहां स्थानीय निवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उमराची में पदयात्रियों के लिए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय सांसद दर्शनाबेन और सूरत के जिलाधिकारी डॉक्टर धवल पटेल मौजूद रहे। तारीख में दर्ज है कि 28 मार्च 1930 को महात्मा गांधी सुबह 9 बजे रायमा पहुंचे थे और रायमा में नरोत्तम भाई के यहाँ महात्मा गांधी ने दाढ़ी बनाई थी। नरोत्तम भाई के पुत्र ने दाढ़ी बनाने के सभी सामान को अभी तक सहेज कर रखा है और यहाँ के स्थानीय निवासी ये भी बताते हैं कि यहाँ के नाथू काका के यहाँ गांधी जी दोपहर का विश्राम भी किया था और खाना भी खाया था। उल्लेखनीय है कि 241 में लंबी यह दांडी पदयात्रा 25 दिन में पूरी होगी और आगामी 5 अप्रैल को इसका समापन होगा। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में होली की धूम, कोरोना गाइडलाइन का पालन कर मनाई जा रही होली।
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 5 जिलों में लगा रात्रिकालीन कर्फ्यू। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,91,000 बुजुर्गों को लगाया जा चुका है कोरोना का टीका। और शब-ए बारात का त्योहार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धार्मिक अकीदत के साथ मनाया। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।